सर क्लास में गलत नज़र से देख रहा है, टच भी करता है। जब टच करता है अकेले बॉक्स में बुलाता है हम लोग, उनको जब मना किया जाता है फिर भी वो लोग नहीं सुनते। वो बोलते कि क्या कर लेंगे, तो पीसी काट देगा। बच्ची 10वीं में पढ़ती है। गरीब माता पिता इस उम्मीद में अपनी बेटी को स्कूल भेजते हैं कि 4 क्लास पढ़ लेगी तो कुछ बन जाएगी, पैरों पर खड़ी हो जाएगी। उन्हें इल्म है कि उनकी बेटी के लिए दुनिया कितनी मुश्किल है, लेकिन उनको टीचर्स पर भरोसा है कि वे उनकी बेटी को इतनी तालीम दे देंगे कि वह दुनिया का मुकाबला कर सके। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी बेटी घर के बाद स्कूल में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन उनका यह भरोसा टूट चुका है क्योंकि बेटी की अस्मिता का शिकारी स्कूल में प्रिंसिपल बनकर बैठा हुआ है। आरोप है कि वह बच्चियों को नोट्स डालने की हद तक की नियत लिए घूरता है। क्लास में बहाने से आता है और कभी समझाने, कभी पुचकारने तो कभी फटकारने के बहाने उन्हें छूता है। हाथ फेरता है, कभी कंधे पर तो कभी गालों में, कभी पीठ पर तो कभी जांघों में। बच्चियां सहम कर रह जाती हैं, कुछ कह नहीं पाती क्योंकि प्रिंसिपल पावरफुल है। उसके हाथों में लाल कलम है जिसे टीसी पर घिस देने से वह बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उसकी रोज की हरकतें बढ़ती जाती हैं और फिर एक दिन एक बच्ची प्रिंसिपल के भेष में बैठे उस भेड़िए के खिलाफ आवाज उठाने का तय करती है। पिता उसे साथ लेकर स्कूल जाते हैं। प्रिंसिपल उन्हें धमकियां देता है, अपशब्द कहता है। अब बच्ची ने थाना प्रभारी को चिट्ठी लिखी है, कार्रवाई करने की मांग की है। उसकी सहेलियां आरोपों की पुष्टि करते हुए कहती है कि ऐसे इंसान को जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे डाल देनी चाहिए। हम स्कूल में उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। मामला झारखंड के संताल परगना प्रमंडल अंतर्गत साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय पंचकठिया का है। स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले गुड़िया ने बरहेट थाना प्रभारी को चिट्ठी लिखकर स्कूल के प्रधानाध्यापक शमशाद अली पर यौन उत्पीड़न करने, गलत नियत से छूने और मना करने पर धमकाने का आरोप लगाया है। अन्य बच्चियों ने भी गुड़िया के आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा है कि उन्हें भी प्रधानाध्यापक शमशाद आलम की बदनीयती का शिकार होना पड़ा है। विद्यालय के छात्र भी अपनी सहपाठियों के समर्थन में आरोपों की पुष्टि करते हैं। ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ संताल हूल के गवाह रहे पंचकठिया में जब राज्य की नौनिहालों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तभी वहां से 424 किलोमीटर दूर राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश की कानून व्यवस्था की उड़ती धज्जियां को लेकर पुलिस प्रशासन के क्लास लगा रहे थे। प्रदेश के पुलिस प्रमुख से सख्त लहजे में कह रहे थे कि जब हमने आपको अपराध पर नियंत्रण के लिए खुली छूट दे रखी है तो फिर अपराधी बेलगाम क्यों हैं? क्यों खुलेआम क्राइम हो रहा है? क्यों खुलेआम गोलियां चल रही है? क्यों सरेआम हत्याएं हो रही है? अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के मामले पर गंभीर है और सुधार चाहते हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन को यह वातावरण तो बनाने ही चाहिए कि लोग सुरक्षित महसूस करते हुए सुकून की सांस ले सकें। हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगवार पर तो पुलिस अपनी कार्यशैली सुधार कर लगाम लगा सकती है, लेकिन महिला सुरक्षा ऐसा विषय है जिसके लिए पहली जिम्मेदारी समाज की भी बनती है, क्योंकि लड़कियां कहाँ सुरक्षित है। चलिए सवाल बदलते हैं, लड़कियां किनसे सुरक्षित है? लड़कियां खुद को कहाँ और कैसे महफूज महसूस करें? क्या दूसरी दुनिया में? नहीं, दूसरी दुनिया में क्यों? ईश्वर ने जब दुनिया बनाई तो इसका मतलब स्त्री और पुरुषों की साझी विरासत से था, लेकिन दुनिया में सभ्यता के पनपने के बाद सदियों बीते और साबित हो गया कि पुरुषों ने इस दुनिया को स्त्रियों के लिए लायक नहीं छोड़ा। इस लायक नहीं छोड़ा कि महिलाएं सुरक्षित और आजाद माहौल में एक सांस भी ले सके। घर में हो या कहीं बाहर, वह यह महसूस किए बिना आराम से रह सके कि कई आंखें उसके शरीर के हर हिस्से को घूर नहीं रहा है। महसूस कर सके कि कहीं से कोई आवाज अचानक उसके स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचा देगी। उसे एहसास हो कि कहीं से कोई हाथ आकर उसके वंशों या नितंबों से यह नहीं टकरा जाएगा। इस एहसास और डर के बिना कहीं आ जा सके कि भीड़ में कोई कुत्सित नियत से उसे सटकर खड़ा तो नहीं हो जाएगा। महिलाएं किस जगह सुरक्षित हो? इससे बड़ा सवाल यह भी है कि किनसे सुरक्षित है? पिता, भाई, दोस्त, बॉस, सहकर्मी या पुलिस, डॉक्टर, पत्रकार, नेता या शिक्षक? शायद शिक्षक, क्योंकि स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहते हैं। शिक्षकों को माता पिता से ऊंचा दर्जा देता है भारतीय समाज और उसकी संस्कृति। आप भी सहमत हैं कि शिक्षकों से महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, आप गलत हैं। पिता हो, भाई हो, दोस्त हो, बॉस हो, सहकर्मी हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, नेता हो या शिक्षक, ये तो पदनाम हैं तो सभी पुरुष ही, जिसकी निगाह में महिलाएं बस भोग के लिए है। कड़वा है पर गलत क्या कहा हमने? ऊपर जिस भी व्यक्तिगत संबंधों या पेशेवर व्यक्तियों का जिक्र किया, सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि जहां इन्होंने महिलाओं का शोषण किया, कभी रिश्तों का नकाब ओढ़कर तो कभी पद और पावर का धौंस दिखाकर। किसे दोष दें? समाज महिलाओं को देवी बनाकर पूजता है लेकिन इंसान का दर्जा नहीं दे पाया। इससे ज्यादा दोगलापन क्या होगा? समाज
बना तो था कि इंसान सुरक्षित महसूस करे, सामूहिक भावना का पालन करे और नैतिक हो, तो फिर यहाँ महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? दरअसल इंसानों की परिभाषा में समाज ने लड़कियों को फिट किया ही नहीं। समाज ने नकाब बनाया, ऊपर महिलाओं को देवी कह दिया और अंदर केवल वस्तु बनकर रह गई, जिसे जब जैसे चाहे उपभोग कर सकता है। यहाँ तक कि पिता और भाई भी, फिर क्या शिक्षक, फिर क्या डॉक्टर, क्या नेता, क्या पत्रकार, सभी पुरुष हैं। स्त्रियां इनके शिकार बनती रहीं और समाज पुरुषों का बचाव करता रहा। कभी यह कहकर कि खून गर्म है, तो कभी यह कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। कभी यह भी कह दिया कि मौका तो लड़की ने ही दिया होगा, छोटे कपड़े क्यों पहनती है या हंसकर क्यों बात करती है, इशारे देगी तो इसमें लड़कों का क्या दोष। कमाल है ना, पुरुष लड़कियों के इशारे आसानी से समझ लेता है, लेकिन उनकी ऊंची आवाज में कहीं उसकी ना नहीं सुन पाता। इसे ही दोगलापन कहते हैं। पंचकटिया की जिस घटना का हमने जिक्र किया, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस पर सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि बच्ची द्वारा लिखा पत्र देखकर दिल दहल गया। प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कार्रवाई ऐसी कि जो सबक बने, समझ आए कि नैतिकता समाज के कर्तव्य या इंसानी जिम्मेदारी से ज्यादा स्वाभाविक गुण है। यदि आप इंसान हैं तो आपसे इस समझ की उम्मीद तो की ही जाती है कि आपकी करतूतें किसी दूसरे इंसान के लिए घुटन ना बन जाए। ऐसा तो जानवर भी नहीं करते। पंचकटिया में बच्ची से यौन उत्पीड़न की घटना पहली नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं होगी। समाज में सड़ांग फैला हुआ है। पलामू में 50 साल के शख्स ने 7 साल की बच्ची से कुकर्म किया। पलामू में पारा शिक्षक ने 8वीं की छात्रा को हवस का शिकार बनाया। बोकारो में ट्यूशन टीचर ने स्टूडेंट से दरिंदगी की। मणिपुर में 2 महिलाओं की न्यूड परेड हो या दिल्ली का निर्भया कांड, यह सब उदाहरण है इस सच का कि समाज ने महिलाओं को देवी बनाकर पूजने के पीछे कितना गहरा षड्यंत्र किया ताकि शोषण अनवरत चलता रहे। लेकिन यह थमना चाहिए। सरकार, समाज और पुलिस प्रशासन सबको मिलकर इसे रोकना होगा। इस बीच पंचकटिया में 10वीं में पढ़ने वाले 13 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न को लेकर बरहेट थाना प्रभारी ने कहा है कि पीड़िता की ओर से लिखित आवेदन नहीं मिला है। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच कर रहे हैं। यदि प्रिंसिपल पर लगे आरोप सही पाए गए तो एफआईआर दर्ज होगा। उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी, आरोपी को सजा मिलेगी। इस बीच पंचकटिया में 10वीं में पढ़ने वाले 13 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में प्रिंसिपल शमशाद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब समाज को भी सुनिश्चित करना होगा कि देवी छोड़िए, लड़कियों को पहले इंसान समझिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in